दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन अप्रोच स्टडी और नो बेस्ट 91 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के तहत जो है प्रीपोजिशंस के बारे में आपको पढ़ाएंगे, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो जैसे प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, ये वाक्यों में जो है संबंध सूचक का कार्य करते हैं। ऐसे वर्ड होते हैं जो वाक्यों में संबंध बताते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। यदि आप चैनल से नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिए। और आइए देखते हैं। जैसे कि पहला हम देखते हैं इन और एट का प्रयोग। इन का प्रयोग क्या होता है? इन जैसे अर्थ हम निकालेंगे तो में होता है इनका प्रयोग, और एट का प्रयोग पर होता है। और ये जो है स्थिर जो वस्तुएं हैं उनके लिए किया जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं मछली तालाब के अंदर है, तो यहाँ पर इसका हम ट्रांसलेशन जब करेंगे द फिश इज इन द वाटर, तो इन जो है यहाँ पर यही क्या है, संबंध सूचक बता रहा है। मछली कहाँ है? तालाब में है या तालाब के अंदर है, तो यही इन क्या है, प्रीपोजिशंस है। और देखिए दोस्तों, जो एट का प्रयोग होता है ये छोटे शहरों के लिए, इनका प्रयोग कभी कभी बड़े शहरों के लिए भी हो जाता है। जैसे ही लिव्स एट लखनऊ इन यूपी, वह लखनऊ के यूपी में रहता है, वह लखनऊ के यूपी में रहता है। तो यहाँ पर देखो एट का प्रयोग छोटे शहर के लिए और इनका प्रयोग हमने बड़े शहर के लिए किया है, क्योंकि यूपी जो है स्टेट है। आगे हम देखते हैं ही लाफ्ड एट हिम, वह उसके ऊपर हंसा। कभी कभी एट का प्रयोग पर के रूप में भी किया जाता है। ही लाफ्ड एट हिम, वह उसके ऊपर हंसा। आइए अगला देखते हैं टू और इनटू का प्रयोग। ये भी जो है टू और इनटू, टू का प्रयोग जो है स्थान बताने के लिए होता है, और इनटू का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के लिए होता है। दोनों ही स्थान बताते हैं, लेकिन एक में मोशन होता है, एक में मोशन नहीं होता है। जैसे टू का प्रयोग ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर देखिए यहाँ स्थान बता रहा है, वह कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो ये टू जो बता रहा है ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशंस है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, स्थान बता रहा है कहाँ जा रहा है। टू का प्रयोग इसीलिए यहाँ पर हुआ है। इसी प्रकार से आगे देखिए ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा। जब कूदा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ मोशन रहा होगा, गति रहा होगा। वह नदी में कूदा, इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। इसके बाद ही गोज टू स्कूल, यहाँ पर हमने बता दिया कि जो टू का प्रयोग हुआ है ये स्थान बताने के लिए हुआ है। इसके बाद आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, मैं कॉफ़ी से ज़्यादा क्या पसंद करता हूँ, चाय पसंद करता हूँ। पसंद नापसंद में भी हमने टू का प्रयोग, प्रीफर के साथ अगर प्रीफर आ जाए तो वहाँ पर ये समझ लीजिए प्रीफर लगा है, तो यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। अब आगे हम देखते हैं, जैसे है ऑन और अपान का प्रयोग। ऑन का प्रयोग हमेशा क्या होता है, स्थिर वस्तुएं जो होती हैं, स्थिर थिंग्स, उनके लिए होता है। अपान का जो है गतिशील, जो मोशन में होती है वहाँ पर होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, ही सैट ऑन ए चेयर, ही सैट ऑन ए चेयर, तो यहाँ पर देखिए ऑन का प्रयोग हुआ है, वह कुर्सी पर, वह एक कुर्सी पर क्या है, बैठा है। सैट ऑन, बैठा है मतलब स्थिर है, इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग हुआ है। इसके बाद द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, बिल्ली के स्प्रैंग मीन्स क्या हो रही है, उछल रही है। द बिल्ली उछल रही है, अपॉन द टेबल, यहाँ पर उछल रही है मतलब कुछ गति है, इसलिए यहाँ पर अपॉन का प्रयोग हुआ है। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार से, जैसे कि स्टिल विथ इन का प्रयोग। स्टिल का प्रयोग जो है समय इंडिकेट के रूप में होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं ही स्लेप्ट टिल 7 AM, और स्टिल का प्रयोग अगर अर्थ निकालेंगे तक में भी होता है। जैसे ही स्लेप्ट टिल 7 AM, वह 7 बजे तक क्या होती है, स्लेप्ट, सोई थी, वह 7 बजे तक सोई थी। तो यहाँ पर देख लीजिए तक का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर स्टिल का प्रयोग, और समय भी है इसलिए टिल का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं ही विल रिटर्न विथ इन एन आवर। यहाँ पर देखिए समय से पहले के लिए हमने बताया था, जो समय से पहले का समय होगा वहाँ पर विथ इन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए ही विल रिटर्न विथ इन एन आवर, वह एक घंटे पहले क्या होगी, रिटर्न होगी, वापस होगी या आ जाएगी, यहाँ पर इसलिए विथ इन का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे, जैसे बिटवीन और एमंग, यहाँ पर समझ लीजिए बिटवीन का प्रयोग
भी जो है व्यक्तियों के लिए होता है और एमंग का प्रयोग भी व्यक्तियों के लिए होता है। बट यहाँ पर बिटवीन जो है दो व्यक्ति अगर रहेंगे तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अगर एमंग कई व्यक्ति रहेंगे तो वहाँ पर एमंग का प्रयोग करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, गिव दीज एप्पल्स बिटवीन राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम दो हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग किया है कि ये सेबों को जो है राम और श्याम को दो। तो यहाँ पर हमने जो है दो व्यक्ति हैं, इसलिए बिटवीन का प्रयोग हुआ है। अब अगर इसी को हम जो है तीन व्यक्ति कर दें, जैसे राम, गोपाल एंड श्याम, तीन व्यक्ति कर दें, तो कहने का मतलब दो से ज़्यादा हो गए, इसलिए हम एमंग का प्रयोग करेंगे। गिव दीज एप्पल एमंग राम, गोपाल एंड श्याम, इसलिए यहाँ पर हम एमंग का प्रयोग करेंगे। आगे हम देखते हैं बिसाइड। बिसाइड होता है स्थान के लिए होता है, या निकट या पास के लिए होता है। बिसाइड से इसका अर्थ चेंज हो जाता है, इसका अर्थ के अलावा, के सिवा, के या अतिरिक्त हो जाता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और कम एंड सिट, आओ और बैठो, बिसाइड मी, मेरे पास बैठो, मतलब आओ और मेरे पास बैठो। तो यहाँ पर हमने बिसाइड का प्रयोग किया है बगल के लिए। और इसके बाद देखो बिसाइड्स ए कार, ही हैज़ ए बाइक। एक कार के अतिरिक्त उसके पास एक बाइक भी है। तो यहाँ पर अतिरिक्त बताए तो यहाँ पर बिसाइड्स का प्रयोग होगा। अब लास्ट हम देखते हैं, जैसे कि है विथ एंड बाई। विथ का प्रयोग जो है इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, साधन जिसे कहते हैं हम, उसके लिए होता है। बाई का प्रयोग जो है एजेंट कार, कोई व्यक्ति हो और कार्य कर रहा हो तो बाई का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही कट द एप्पल विथ हिज नाइफ, ही कट द एप्पल। तो यहाँ पर देखिए, उसने चाकू से सेब काटा, उसने चाकू से सेब काटा, या उसने सेब को चाकू से काटा। तो यहाँ से का प्रयोग जो हुआ है, वहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर नाइफ, एक चाकू है ना, तो चाकू आ गया, तो यहाँ पर हमने विथ का प्रयोग किया। इसी प्रकार से द एप्पल वाज कट बाय द कुक। अब यहाँ पर देखिए एजेंट हो गया, एजेंट कार्य कर रहा है। द एप्पल वाज कट बाय द कुक, मतलब सेब जो है कुक, जो बना रहा है, खाना बनाने वाला, उसके द्वारा काटा गया है। तो यहाँ पर हमने बाई का प्रयोग किया है। आशा करते हैं मित्रों, ये आपको ये प्रीपोजिशंस एकदम समझ में आ गया होगा। यदि आप नहीं जुड़े हमारे चैनल से तो जुड़ जाइए, रेड कलर बटन को प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।